देवताओं द्वारा भगवान श्री विष्णु की स्तुति। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 भाग 1। राजा दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न कराना। श्लोक 25 से अनुवाद श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जब भगवान श्री विष्णु ने यज्ञ में डाली आहुतियों को स्वीकार कर लिया तो राजा दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति करनी प्रारंभ की। वस्तुतः भगवान समस्त यज्ञों के स्वामी और सभी प्रजापतियों के गुरु हैं और नंद सुनंद जैसे पुरुष तक उनकी सेवा करते हैं। राजा दक्ष ने श्री भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप समस्त कल्पनावस्थाओं से परे हैं। आप परम चिन्मय, भय रहित और भौतिक माया के वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप भौतिक शक्ति में स्थित प्रतीत होते हैं किंतु आप दिव्य रूप में अवस्थित हैं। आप सदैव भौतिक कल्मश से मुक्त हैं क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं। यज्ञ में उपस्थित पुरोहितों द्वारा भगवान की स्तुति। पुरोहितों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान, आप भौतिक कर्म से परे हैं और शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए शाप के कारण हम सकाम कर्म में लिप्त हो गए हैं, अतः हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ नहीं जानते। उल्टे हम यज्ञ के नाम पर अनुष्ठानों को संपन्न करने हेतु वेद त्रयी अर्थात वैदिक ज्ञान के 3 विभागों के आदेश में आपसे हैं। हमें ज्ञात है कि आपने देवताओं को उनके अलग अलग भाग दिए जाने की व्यवस्था कर रखी है। श्लोक 28 का अनुवाद। सभा के सदस्यों ने भगवान को संबोधित किया, हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय भगवान विष्णु, इस बद्ध संसार के दुर्गम किले में काल रूपी सर्प प्रहार करने की ताक में रहता है। यह संसार तथा कथित सुख तथा दुख की खंदकों में भरा पड़ा है और अनेक हिंसक पशु आक्रमण करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और झूठे सुख की मृत तृष्णा सदैव मोहित करती रहती है, किंतु मनुष्य को इससे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं और अपने तथाकथित कर्तव्यों के भार से सदा दबे रहते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि वे आपके चरण कमलों की शरण में कब आएंगे। अनुवाद श्लोक 29 का। शिव ने कहा, शिव की प्रार्थना स्तुति। हे भगवान, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके, भगवान विष्णु के पूजनीय चरण कमलों में स्थित रहती है, जो समस्त वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत होने के कारण समस्त मुक्त महामुनियों द्वारा पूजित हैं। क्योंकि आपके चरण कमल ही पूजा के योग्य हैं, आपके चरण कमलों को मन में स्थिर रखकर मैं उन व्यक्तियों से विचलित नहीं होता जो यह कहकर मेरी निंदा करते हैं कि मेरे कर्म पवित्र नहीं हैं। मैं उनके आरोपों की चिंता नहीं करता,
और मैं उसी प्रकार दयावश उनसे क्षमा कर देता हूँ जिस प्रकार आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं। भृगु मुनि ने कहा, भृगु मुनि की स्तुति। हे भगवान, सर्वोच्च ब्रह्मा से लेकर सामान्य चींटी तक सारे जीव आपकी माया शक्ति की दुर्लंघ है, ब्रह्मजाल के वशीभूत हैं और इस प्रकार वे अपनी स्वाभाविक स्थिति से अपरिचित हैं। देहात्म बुद्धि में विश्वास करने के कारण सभी मोह के अंधकार में पड़े हुए हैं। वे वास्तव में यह नहीं समझ पाते कि आप प्रत्येक जीवात्मा के परमात्मा के रूप में कैसे रहते हैं। न तो वे आपके परम पद को ही समझ सकते हैं, किंतु आप समस्त शरणागत जीवों के सनातन सखा एवं रक्षक हैं। अतः आप हम पर कृपालु हों और हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा करें। ब्रह्मा जी की स्तुति भगवान विष्णु के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, यदि कोई पुरुष आपको ज्ञान द्वारा अर्जित करने की विभिन्न विधियों द्वारा जानने का प्रयास करे तो वह आपके व्यक्तित्व एवं शाश्वत रूप को नहीं समझ सकता। आपकी स्थिति भौतिक सृष्टि की तुलना में सदैव दिव्य है, जबकि आपको समझने के अनुभव जन्य प्रयास, लक्ष्य तथा साधन सभी भौतिक हैं। राजा इंद्र ने कहा, राजा इंद्र की स्तुति। हे भगवान, प्रत्येक हाथ में आयुध धारण किए आपका यह अष्टभुज दिव्य रूप संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण करने हेतु प्रकट होता है और मन तथा नेत्रों को अत्यंत आनंदित करने वाला है। आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। यज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, यह यज्ञ ब्रह्मा के आदेशानुसार आयोजित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश राजा दक्ष से क्रुद्ध होकर शिव ने समस्त दृश्य को ध्वस्त कर दिया और उनके रोष के कारण यज्ञ के निर्मित लाए गए पशु निर्जीव पड़े हैं। अतः यज्ञ की समस्त तैयारियां निरर्थक हो चुकी हैं। अब कृपया आपके कमल जैसे नेत्रों की चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता को पुनः स्थापित कीजिए। ऋषियों ने प्रार्थना की, हे भगवान, आपके कार्य अत्यंत अद्भुत है और यद्यपि आप सब कुछ अपनी विभिन्न शक्तियों से करते हैं, किंतु आप उनसे जरा भी लिप्त नहीं होते। यहाँ तक कि आप संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी से भी लिप्त नहीं होते हैं, जिनकी पूजा ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। सिद्धों ने कहा, सिद्धों की ने स्तुति की, हे भगवान, हमारे मन उस हाथी के समान है जो जंगल की आग से त्रस्त होने पर नदी में प्रविष्ट होते ही समस्त कष्ट भूल जाता है। उसी प्रकार हमारे मन भी आपकी दिव्य लीलाओं की अमृत नदी में निर्मग्न रहते हैं और ऐसे दिव्य आनंद में निरंतर बने रहना चाहते हैं, जो परम ब्रह्म में तदाकार होने के सुख के ही समान है। राजा दक्ष की पत्नी ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आप इस यज्ञ स्थल में पधारे हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हों। यह यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा रहा है, जिस प्रकार से कि सिर के बिना धड़ नहीं शोभा पाता। विभिन्न लोकों के लोकपालों ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, हम अपनी प्रत्यक्ष प्रतीति पर ही विश्वास करते हैं, किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हम आपका दर्शन वास्तव में आप भौतिक इंद्रियों से किया है अथवा नहीं। इन इंद्रियों से तो हम दृश्य जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो पांचों तत्वों से परे हैं। आप तो छठवें तत्व हैं, अतः हम आपको भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं। महान योगियों ने कहा, हे भगवान, जो लोग यह जानते हुए कि आप समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, वे निश्चय ही आपको परम प्रिय हैं। जो आपको स्वामी तथा आपको दास मानकर तथा अपने
जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं। आप उन पर परम कृपालु रहते हैं। आप कृपावश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। हे परम पुरुष, हम उस परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की हैं और उन्हें भौतिक जगत के 3 गुणों के वशीभूत कर दिया है, जिससे कि उनकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार हो सके। वे स्वयं बहिरंगा शक्ति के अधीन नहीं है, जो व्यक्तिगत रूप से भौतिक गुणों के विविध प्राकृत्य से रहित होता है और मिथ्या महामोह से दूर है। मूर्तिमान वेदों ने कहा, हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप सत्व गुण के आश्रय होने के कारण समस्त धर्म तथा तपस्या के स्रोत हैं। आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं और कोई भी न तो आपको और न ही आपकी वास्तविक स्थिति को जानने वाला है। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ और मैं यज्ञ में प्रदत्त घृत मिश्रित आहुतियों को स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की आहुतियाँ आपको ही विभिन्न शक्तियाँ हैं और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान है। देवताओं ने कहा, हे भगवान, पूर्व में जब प्रलय हुआ था तब आपने भौतिक जगत की विभिन्न शक्तियों को संरक्षित कर लिया था। उस समय ऊर्ध्वलोक तथा सभी निवासी, जिनके सनक जैसे मुक्तात्मा जीव भी थे, दार्शनिक चिंतन द्वारा आपको ध्यान कर रहे थे। अतः आप आदि पुरुष हैं। आप प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर शयन करते हैं। अब आज आप हमें दृष्टिगोचर हुए हैं। हम सभी आपके दास हैं, कृपया हमें शरण दीजिए। गंधर्वों ने कहा, हे भगवान, शिव, ब्रह्मा तथा इंद्र तथा मरीच जैसे समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके शरीर के विभिन्न अंश हैं। आप परम शक्तिमान हैं। यह सारी सृष्टि आपके लिए कौतुक मात्र है। हम सदैव आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और आपको सादर नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, यह मानव देह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए निमित्त है, किंतु आपकी बहिरंगी शक्ति के वशीभूत होकर जीवात्मा अपने आप को ब्रह्मवश देह तथा भौतिक शक्ति मान बैठता है। अतः माया के वेश में आकर वह भौतिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है। वह दिग्भ्रमित हो जाता है और क्षणिक भ्रामक सुख के प्रति सदैव आकर्षित होता रहता है। किंतु आपकी दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल है कि यदि कोई मनुष्य उनके श्रवण तथा कीर्तन में अपने आप को लगाए तो माया से उसका उद्धार हो सकता है। ब्राह्मणों ने कहा कि ये भगवान, आप साक्षात यज्ञ हैं। आप ही घृत की आहुति हैं, आप अग्नि हैं, आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण है जिससे कि यज्ञ कराया जाता है। आप ईंधन हैं, आप ज्वाला हैं, आप कुश घास हैं और आप ही यज्ञ के पात्र हैं। आप यज्ञकर्ता पुरोहित हैं। इंद्र आदि देवता गण भी आप ही हैं और आप ही यज्ञ पशु हैं और जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है वह आप यहाँ आपकी शक्ति है। हे भगवान, साक्षात वैज्ञानिक ज्ञान अत्यंत पुरातन काल में, पिछले युग में जब आप महान शूकर के अवतार में प्रकट हुए थे तो आपने पृथ्वी को जल के अंदर से इस प्रकार से उठा लिया था जिस प्रकार से कोई हाथी सरोवर में से कमलिनी को उठा लेता है। जब आपने उस विराट शूकर रूप में दिव्य गर्जन किया तो ध्वनि को यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया और सनक जैसे महान ऋषियों ने उसकी ध्यान करते हुए आपकी संतुति की। हे भगवान, हम आपके दर्शन हेतु प्रतीक्षारत थे, क्योंकि हम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार यज्ञ करने में असमर्थ रहे हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हों। आपके पवित्र नाम का कीर्तन करने मात्र से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम आपकी समक्ष आपको सादर नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, वहाँ पर उपस्थित सबके द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति किए जाने पर राजा दक्ष ने अंतःकरण शुद्ध हो जाने से पुण्य यज्ञ प्रारंभ किए जाने की व्यवस्था की, जिससे शिव के अनुचरों ने ध्वस्त कर दिया था। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि हे पाप रहे तो विदुर, भगवान विष्णु ही वास्तव में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। फिर भी समस्त जीवात्माओं के परमात्मा होने के कारण अपना यज्ञ भाग प्राप्त न हो जाने से वो प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने प्रमुदित भाव से राजा दक्ष को संबोधित किया। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मा, शिव तथा मैं इस दृश्य जगत के परम कारण हूँ। मैं परमात्मा स्वतः निर्भर साक्षी हूँ, किंतु निर्गुण रूप में ब्रह्मा, शिव तथा
शिव ब्रह्मा शिव तथा मुझसे कोई अंतर नहीं है। श्री भगवान ने कहा, हे दक्ष दुर्ग, मैं आदि भगवान हूँ, किंतु इस दृश्य जगत का सृजन पालन तथा संहार करने के लिए मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ और कार्य की विभिन्न खूबियों के अनुसार भिन्न भिन्न नाम हैं। श्री भगवान ने आगे कहा, जिसे सचमुच ज्ञान प्राप्त नहीं है वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है, या वह यह भी सोचता है कि जीवात्मा भी स्वतंत्र है। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी अन्य वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानते। श्री भगवान ने आगे कहा कि जो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु शिव तथा जीवात्माओं को परमेश्वर से पृथक नहीं मानता और ब्रह्म को जानता है, वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है, अन्य नहीं। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा कि इस प्रकार श्री भगवान से भली भांति आदेश पाकर समस्त प्रजापतियों के प्रधान राजा दक्ष ने भगवान श्री विष्णु की पूजा की। यज्ञोत्सव के लिए स्वीकृत विधि से उनकी पूजा करने के बाद राजा दक्ष ने ब्रह्मा तथा शिव की भी अलग से पूजा की। राजा दक्ष ने सभी प्रकार से सम्मानपूर्ण यज्ञ के शेष भाग के साथ शिव की पूजा की। यज्ञिक अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात उसने अन्य समस्त देवों तथा वहाँ एकत्रित अन्यजनों को संतुष्ट किया। तब पुरोहितों के साथ साथ इन सारे कर्तव्यों को संपन्न करके उसने स्नान किया और पूर्णतः संतुष्ट हो गया। इस प्रकार यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा करके राजा दक्ष पूर्ण रूप से धार्मिक पद पर स्थित हो गया। इसके साथ ही यज्ञ में समागत समस्त देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि धर्मनिष्ठ हो। तब वे चले गए। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, मैंने सुना है कि राजा दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग देने के पश्चात दाक्षायणी राजा दक्ष की पुत्री ने हिमालय के राज्य में जन्म लिया। वह मैना की पुत्री के रूप में जन्मी। इसे मैंने प्रामाणिक स्रोतों से सुना है। अंबिका दुर्गा देवी, जो दाक्षायणी सती कहलाती है, पुनः शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार श्री भगवान की विभिन्न शक्तियाँ नवीन सृष्टि के समय कार्य करती हैं। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा कि हे विदुर, जैसे मैंने महान भक्त एवं बृहस्पति के शिष्य उद्धव से शिव द्वारा ध्वंस किए गए दक्ष के यज्ञ की यह कथा सुनी थी। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा कि हे कुरुनंदन, यदि कोई भगवान श्री विष्णु द्वारा संचालित दक्ष के यज्ञ की यह कथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सुनता है और फिर उसे सुनाता है, तो वह निश्चय ही इसी भौतिक संसार के समस्त कल्मश से विमल हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत राजा दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न कराना के अंतर्गत भगवान विष्णु की स्तुतियों स्कंद 4 अध्याय 7 के अंतर्गत जो है पूर्ण हुई। हरे कृष्ण।